कक्षा 12 व्यावसायिक अध्ययन में हम नियुक्तिकरण के बारे में जानते हैं। नियुक्तिकरण प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक होता है। यह सही पद पर सही व्यक्ति का चुनाव करता है। संगठन में मानव शक्ति एक प्रमूल संपत्ति है। नियुक्तिकरण से अभिप्राय एक योग्य एवं कुशल व्यक्ति को भर्ती करना है। इसमें मानव संसाधन प्रबंध, भर्ती, चयन, क्षतिपूर्ति, पदोन्नति एवं रखरखाव को शामिल करता है। आइए नियुक्तिकरण के अर्थ को जानते हैं। लोगों को काम पर लगाना यह मानव संसाधन के नियोजन से प्रारंभ होता है तथा भर्ती, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति तथा कार्य दल के निष्पादन और मूल्यांकन को शामिल करता है। इसके अर्थ को जान लेने के पश्चात हम इसकी आवश्यकता और महत्व के अध्ययन को 5 बिंदुओं के आधार पर जानते हैं। पहला बिंदु योग्य कर्मचारी प्राप्त करना। नियुक्तिकरण का पहला कार्य विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता करता है। दूसरा आवश्यकता जो है वह है बेहतर निष्पादन। सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखकर यह बेहतर निष्पादन को निश्चित करता है। तीसरा निरंतर विकास। उचित नियुक्तिकरण उपक्रम के निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है। मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग। यह आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को रखने से बचाता है। उच्च श्रेष्ठ लागत को रोकने में सहायक होता है। पांचवा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। यह कर्मचारियों के कार्य संतोष में सुधार करता है। इसके आवश्यकता और महत्व को जान लेने के पश्चात हम मानवीय संसाधन प्रबंधन को जानते हैं। कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम मानव संसाधन प्रबंधन का होता है। इस काम को करने के लिए बड़ी संख्याओं में मानव संसाधन विभाग स्थापित किए जाते हैं। यह विभाग मानव संसाधन प्रबंधक की देखरेख में काम करता है। इसको यदि परिभाषा के रूप में लें तो मानव संसाधन प्रबंधन में मानव संसाधन की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को सम्मिलित करता है। नियुक्तिकरण एवं मानव संसाधन प्रबंधन के एक भाग के रूप में है। इसके विस्तार को इस बात को हम विस्तार से समझते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र नियुक्तिकरण की अपेक्षा विस्तृत है। इसके अंतर्गत नियुक्ति की अभिलेख रखना, कर्मचारी नीति तैयार करना, कर्मचारी अनुसंधान करना, विशेषज्ञ प्रदान करना आदि को सम्मिलित करता है। नियुक्तिकरण का अर्थ रिक्त पदों को भरना मात्र नहीं होता, अपितु संस्था के लिए मानवीय तत्व की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जाता है। नियुक्तिकरण को मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है नियुक्तिकरण प्रबंधन का सर्वव्यापक कार्य है। इसे सभी स्तर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। दूसरा, जैसे जैसे संस्था का आकार बढ़ता है उसके कर्मचारी की संख्या भी बढ़ जाती है। कर्मचारियों का प्रभावी प्रबंधक के लिए बड़ी संस्थाओं में एक अलग मानव संसाधन विभाग की स्थापना की जाती है जिसमें मानवीय प्रबंधक के अनेक विशेषज्ञ होते हैं। तीसरा प्रकार है नियुक्तिकरण में न केवल रिक्त पदों का भरना वरन प्रशिक्षण, विकास और कार्य के मूल्यांकन भी करना होता है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के चरण में हम पहला चरण मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन को मानते हैं। इसमें निम्नलिखित को शामिल करते हैं। पहला, दूसरा, यह निर्धारित करना कि संस्था को कितने एवं किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है। तीसरा,
मानव शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, कार्यभार विश्लेषण मानव शक्ति आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त है। दूसरा चरण है भर्ती का। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव शक्ति की उपलब्धता के विभिन्न स्रोतों से संभावित कर्मचारियों की खोज की जाती है तथा उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र यानी कि आवेदन पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा चरण में चयन। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए योग्य प्रार्थियों को चुना जाता है, जिसके लिए रोजगार परीक्षाएं, साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच शामिल की जाती है। चौथा चरण अनुस्थापन एवं अभिविन्यास। जब भी किसी नए कर्मचारी का संस्था में चयन किया जाता है तो उसे उस कार्य पर लगाया जाता है जिसके लिए वह उपयुक्त हो। अनुस्थापन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसके द्वारा ही सही कार्य पर सही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। अभिविन्यास में नए कर्मचारी को संस्था से परिचित कराया जाता है। नए कर्मचारी का उनकी इकाई, पर्यवेक्षकों और भावी कर्मचारियों से परिचित कराया जाता है। उन्हें काम के घंटों, छुट्टी लेने की प्रक्रिया, चिकित्सा सुविधा आदि की जानकारी से भी दी जाती है। संस्था के इतिहास तथा संस्था में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के विषय में बताया जाता है। पांचवा चरण जो है वह प्रशिक्षण एवं विकास। व्यवस्थित प्रशिक्षण कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने में सहायता करता है। कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। विकास का अर्थ कर्मचारी को सभी दृष्टियों में उन्नत व निपुण बनाना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी अपना वर्तमान काम करने के लिए कौशल हासिल करते हैं और भविष्य में उच्चतर कार्य संभालने के लिए क्षमताओं को बढ़ाते हैं। छठवां निष्पादन एवं मूल्यांकन। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं पदोन्नति इसी पर आधारित होती है। आइए अब हम जानते हैं भर्ती क्या है। भर्ती संभावित कर्मचारी को भर्ती ढूंढने तथा संगठन में काम करने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। भर्ती करने के जो स्रोत हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक स्रोत, दूसरा बाह्य स्रोत। सबसे पहले हम आंतरिक स्रोत से परिचित होते हैं। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य संगठन के भीतर प्रार्थियों को आमंत्रित करना है। आमंत्रित करने की विधियां जो हैं उसमें पहली विधि स्थानांतरण। इसमें कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना शामिल किया होता है, जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक पारी से दूसरी पारी में भेजना शामिल किया जाता है। दूसरी विधि पदोन्नति की है। इसमें कर्मचारी को निम्न पद से उच्च पदों पर भेज देना शामिल है, जिसमें कर्मचारी की जिम्मेदारी, सुविधाएं तथा भुगतान बढ़ जाते हैं। तीसरा अस्थायी अलगाव, ले ऑफ जिसको कहा जाता है। अस्थायी रूप से अलग किए गए कर्मचारी का वापस काम पर बुलाने को अस्थायी अलगाव के स्रोत में भर्ती करना ले ऑफ कहा जाता है। यह वह कर्मचारी है जिन्हें काम की कमी के फलस्वरूप संस्था से अस्थायी रूप से अलग किया जा गया था। आंतरिक स्रोतों के लाभ के बारे में चर्चा करें तो पहला लाभ, कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन के सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरे लाभ के लिए आंतरिक भर्ती चयन प्रक्रिया को सरल कर देती है। तीसरा, कर्मचारी के प्रशिक्षण एवं विकास पर समय बर्बाद नहीं होता। चौथा, आंतरिक भर्ती के स्रोत सस्ते हैं। जैसे आंतरिक स्रोतों के लाभ